हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो आज है सैटरडे और मैं आने वाले मंडे की या पूरे वीक के अंदर की प्रिडिक्शन करने वाला हूं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या मार्केट इसी एरिया से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में मैं इसके लेवल की बात करूंगा कि मार्केट के कहाँ पर अच्छे लेवल है और हम कहाँ पर एक अच्छी एंट्री लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने जीबीपी यूएसडी के अंदर H4 के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक नीचे की तरफ रेक्टेंगल से सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ पर मैंने दोस्तों एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है। ये तो हो गई दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर चैनल के अंदर मूवमेंट करा है, तो यहाँ पर मैंने एक चैनल एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर चैनल एरिया का सपोर्ट एरिया है और ये जो ऊपर का एरिया है ये चैनल एरिया का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो मार्केट के अंदर अभी हम देखते हैं इस चैनल एरिया के अंदर, तो मार्केट इस चैनल एरिया के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट जब तक इस चैनल एरिया के सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट दोस्तों हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। जब इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छी हमें ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूं जिससे कि आपको मार्केट का क्लियर स्ट्रक्चर नजर आएगा। और अगर हम इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर इनकी प्राइस मेंशन कर रखी है, तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो ये जो चार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इस चार्ट को जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ हो तो आप भी अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप इस चार्ट को ड्रॉ कर सकते हो। तो जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आसानी रहेगी मार्केट को समझने में। तो ये तो दोस्तों हो गई बात। अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम कर दिया है और ये जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट अभी तक इस रेजिस्टेंस एरिया पर नहीं आया और यहाँ से मार्केट रिटर्न हो रहा है। हो सकता है दोस्तों मार्केट मंडे को ओपन होता है या आने वाले वीक में हो सकता है मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाकर भी जो यहाँ पर रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर मार्केट एम पैटर्न ही बनाता है और यहाँ से ऊपर जाकर जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है तो इस रेजिस्टेंस एरिया पर जाकर भी मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है और जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया दोस्तों बना हुआ है, तो मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो जब जब मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया तो एक अच्छी ऊपर और नीचे की तरफ एक इसने अच्छी मूवमेंट की। तो इस तरह अगर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता है और जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया दोस्तों बना हुआ है, मार्केट अगर उसको टच करता है और मार्केट H4 के टाइम फ्रेम में जीबीपी यूएसडी इसको ब्रेकआउट नहीं करती है तो वापस जीबीपी यूएसडी में चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहां तक कर सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों दो सपोर्ट एरिया, एक तो रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया बना हुआ है और दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो इन दोनों सपोर्ट एरिया तक मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन के तक नहीं जाता है और इसी एरिया से मार्केट नीचे आ जाता है या एम पैटर्न बना के नीचे आ जाता है इस सपोर्ट एरिया पर, और यहाँ पर जो दोस्तों जो ये दो सपोर्ट एरिया बने हुए हैं और मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिलकर वापस जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं मार्केट अगर बेरिश रहता है और जो ये रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया दोनों मार्केट अगर इसको H4 के टाइम फ्रेम में जीबीपी यूएसडी इसको ब्रेक डाउन कर देती है तो दोस्तों ब्रेकडाउन के बाद जो ये दोनों सपोर्ट एरिया ट्रेंड लाइन का रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया तो ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस एरिया पर आएगा और इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट रीटेस्ट करेगा और जीबीपी यूएसडी की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्केट अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन करता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट यहां पर एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो आपको यहां पर कुछ नज़र आ रहा होगा, यहां से मार्केट जब ऊपर गया था और वापस मार्केट यहां पर इस चैनल एरिया के अंदर मूवमेंट कर रहा है
तो मार्केट अगर आप देखते हैं तो इस तरह मूवमेंट कर रहा है। तो अगर मार्केट इस पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें वापस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मैं इस पैटर्न का नाम नहीं बता रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पैटर्न को क्या कहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस एरिया पर जाता है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर जाने के बाद जीबीपी यूएसडी को रेजिस्टेंस नहीं मिलता, अगर इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देती है H4 के टाइम फ्रेम में, तो फिर क्या होगा। तो मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट के बाद जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट जो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर जाकर वापस नीचे की तरफ आता है, और जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता, और इस एरिया को मार्केट वापस ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो ऐसा करता है तो मार्केट भी यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर सकता है। और जो ये मार्केट जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया था, वह फेक भी हो सकता है, और इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर भी नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ मूवमेंट करना होगा तो कैसे करेगा। तो जो ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने रेक्टेंगल का ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट को जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया और रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया, इन दोनों रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट को H4 के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करना होगा। तो मार्केट जैसे इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करेगा, तो ब्रेकआउट के बाद ये दोनों एरिया सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट वापस इस सपोर्ट एरिया पर आएगा और रीटेस्ट करेगा, और रीटेस्ट के बाद जीबीपी यूएसडी में नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये जीबीपी यूएसडी में एक सिंपल एनालिसिस था। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस सिग्नल वगैरह या कुछ भी अपडेट हो मार्केट के रिगार्डिंग, तो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और वीडियो पर कमेंट कर दो, और इस प्रकार फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।